गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ आज फिर से आपके लिए हाई लेवल पजल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही प्यारा सेशन लेकर आया हूँ। आज हम सॉल्व करेंगे एसबीआई पीओ मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा सेट ऑर्डरिंग बेस्ड पजल है। 4 वेरिएबल पजल है, सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा आपको। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले दो तीन रिक्वेस्ट हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर लीव कीजिएगा। अब आगे बढ़ें उससे पहले दो तीन बातें। सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज़ बाय करनी चाहिए। तो सभी को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि प्रैक्टिस मॉक के नाम से एक टेस्ट सीरीज़ है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उनका जो फ्री लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा एसबीआई पीओ प्री 2020 के लिए एक फ्री टेस्ट है, उसको आप दे सकते हैं, चाहे तो जाके चेक कीजिए। इसके अलावा आप बाकी एग्ज़ाम्स के भी उनके फ्री टेस्ट के लिंक चेक कर सकते हैं, फ्री टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो यहाँ पर उनके 3 डिफरेंट प्लान्स है, 1 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और सामने आपके हैं रेट्स, बहुत ही रीज़नेबल रेट है, कंटेंट बिल्कुल रिलेवेंट है, न्यू पैटर्न बेस्ड है। अगर आप बाई आउट करेंगे बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। अब टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपकी प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज़। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है फ्री टेस्ट का, तो जाके आप एक बार फ्री टेस्ट दीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लान आप 1 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए बाई आउट कर सकते हैं। अब रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए आप अफेयर्स क्लाउड का अगर एनुअल सब्सक्रिप्शन बाई आउट कर लेते हैं, जो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे है, सिर्फ 315 रुपये में आपको पूरे साल का आपका जो करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगा। पीडीएफ्स यहाँ पर अफेयर्स क्लाउड आपको प्रोवाइड करेगा एंड डिफरेंट फीचर्स, जैसे कि पॉकेट पीडीएफ है, देन यू हैव वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और एमसीक्यू बेस्ड पीडीएफ। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको बस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 2020 प्लान सेलेक्ट करते ही आप हमारा प्रोमो कोड VIRTUOUS वर्चुअस यूज़ कीजिए। सीधा जैसे ही ये कोड आप यूज़ करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका फाइनल पेमेंट बनेगा 315 रुपये। 315 रुपये में सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके कवर्ड हैं और कोई सोर्स आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आप सभी को पता है, जनरल अवेयरनेस का बड़ा सेक्शन रहता है करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर्स आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मेंस क्लियर करने की जो पॉसिबिलिटी है काफ़ी बढ़ जाती है। स्कोरिंग सेक्शन है, जनरली स्टूडेंट्स इसको नेग्लेक्ट करते हैं। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि यार करंट अफेयर्स पे आप शुरू से ही काम कीजिए। इन पे प्री की जब तैयारी कर रहे हैं तभी से करंट अफेयर्स को हल्का हल्का तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि प्री के रिजल्ट तक का वेट करें, देन मेंस के लिए जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब करंट अफेयर्स स्टार्ट करें, तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा। स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कीजिए, रोज़ाना 35-40 मिनट आप करंट अफेयर्स को दीजिए। और इसके लिए आप एनुअल सब्सक्रिप्शन अफेयर्स क्लाउड का बाई आउट कर सकते हैं। वो आपके पूरे साल का जो करंट अफेयर्स है कवर करेंगे और कोई सोर्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए, 2020 प्लान को सेलेक्ट कीजिए और प्रोमो कोड यूज़ कीजिए वर्चुअस, जो हमारे चैनल नेम है, और 315 रुपये में आपका टोटल सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा। ठीक है, तो चलिए बातें खूब हो चुकी है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पजल आप लोगों के सामने है, पॉज कीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। सभी के सभी पॉज करेंगे, पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन को कितना देंगे आप? 12 से 15 मिनट तक का सवाल है, 12 to 15 मिनट्स तक का क्वेश्चन है ये। शांति से अटेम्प्ट कीजिए। पीओ मेंस के लिए ये सवाल रहेगा, डिफ़िकल्टी लेवल हाई है। शांति से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, आई होप आप सभी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। अब बारी बारी से इन्फॉर्मेशन देखेंगे और शांति से सुनिएगा, जो सॉल्यूशन है उसको एंड तक देखिएगा। सवाल बड़ा है, एक्सप्लेनेशन मैं बहुत आराम से करूँगा। तो चलिए, क्या दिया हुआ है आपको? 7 फ्रेंड्स, 7 दोस्त है, वर्क्स इन 3 डिफरेंट कंपनीज L, M एंड N। नॉट लेस देन 2 फ्रेंड्स वर्क इन 1 कंपनी। एक कंपनी में 2 से कम लोग नहीं, मतलब कम से कम 2 लोग एक कंपनी में ज़रूर काम करते हैं।
ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट ब्रांड बाइक, और यहाँ पर आपको 7 बाइक्स के नेम गिवन है। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट मोन्यूमेंट्स, और यहाँ पर 7 मोन्यूमेंट्स के नेम आपको गिवन है। ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट एज। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन नोट करना स्टार्ट करते हैं। द वन हु वर्क्स इन कंपनी एन लाइक्स हवा महल एंड हैज़ अ बाइक ऑफ टेरा ब्रांड। चलिए, तो सबसे पहले तो यही नोट कर लेते हैं, एन हवा महल और टेरा ब्रांड के नाम की बाइक है, और इसको डाल देते हैं हम बॉक्स में। ठीक है सर, आगे देखते हैं हम क्या गिवन है। द वन हु हैज़ टॉर्क बाइक डज नॉट लाइक रेड फोर्ट। ठीक है, टॉर्क वाले को रेड फोर्ट नहीं पसंद है, तो यहाँ पे टॉर्क लिखा, क्रॉस डाला और आगे लिख दिया आपने रेड फोर्ट, और इसको बॉक्स में बंद कर दिया। चलिए, आगे क्या दे रखा है। His एज इज 32 ईयर्स, ही इज एल्डर देन एफ। ई की एज कितनी है सर? ई की एज 32 साल है और वो एफ से बड़ा है। ठीक है सर। जी डज नॉट हैव ह्योसंग बाइक एंड ऑल्सो द वन हु हैज़ ह्योसंग बाइक इज नॉट द सेकेंड यंगेस्ट अमोंग देम। सबसे पहले तो जी के पास ह्योसंग बाइक नहीं है, तो ये लिख लीजिए। जी क्रॉस करके पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ह्योस ऐसे करके आप नोट कर सकते हैं, इसके आगे क्रॉस लगाइए और ये इन्फॉर्मेशन। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या दे रखा था कि जिसके पास ह्योसंग बाइक है वो सेकंड यंगेस्ट नहीं है। तो एक बार ऐसा करते हैं, हम ऑर्डर बना लेते हैं। ऑर्डर इसका नीचे लिखते हैं हम। 7 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 और फाइनली 7। अब बोल रखा है कि जो सेकंड यंगेस्ट है उसके पास ह्योसंग बाइक नहीं है, तो सेकंड यंगेस्ट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस पे क्रॉस करके डाल दीजिए, क्रॉस ह्योसंग लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए। ठीक है सर। अब आगे क्या दे रखा था, यहाँ से देखेंगे। द वन हु इज़ द 6th यंगेस्ट पर्सन लाइक्स ताजमहल। 6th यंगेस्ट को क्या पसंद है? ताजमहल। ये यंगेस्ट है, सेकंड यंगेस्ट, थर्ड यंगेस्ट, 4th यंगेस्ट, और ये कौन हो जाएगा? 5th यंगेस्ट हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पर 6th यंगेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर कौन हो जाएगा? ताजमहल हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आप बॉक्स में डाल दीजिए ताज करके और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। चलिए सर, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखते हैं, एफ इज़ द 6th एल्डेस्ट पर्सन अमंग देम। एफ क्या है? 6th एल्डेस्ट है। फर्स्ट एल्डेस्ट, सेकंड एल्डेस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th। तो ये ह्योसंग जहाँ पे क्रॉस लिखा था वहाँ पर आपके कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर। और क्या दे रखा था? डीज एज इज 21 ईयर्स। डी की एज कितनी बता रखी है सर? डी की एज आपको बता रखी है 21 साल बता रखी है। ठीक है सर, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। और क्या दे रखा है? द यंगेस्ट पर्सन वर्क्स इन एम। कंपनी एम में काम करता है यंगेस्ट। यंगेस्ट ये है, तो इसकी कंपनी कौन सी आ जाएगी सर? इसकी कंपनी आपकी आ जाएगी कंपनी एम आ जाएगी। ठीक है सर, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं, कंपनी ऊपर लिख लेंगे, कंपनी एम डाल दीजिए इस तरह से। ठीक है सर। और क्या दे रखा था? यहाँ से देखिएगा, सी इज़ एल्डर देन ई एंड सी इज़ जस्ट एल्डर देन दी वन हु लाइक्स ताजमहल। अच्छा, सी इज़ एल्डर देन ई। सी किससे एल्डर है? ई से। इसके आगे आप इस तरह से सी लिख सकते हैं। और एक और बात बोली है, सी इज़ जस्ट एल्डर देन द वन हु लाइक्स ताजमहल। सी ताजमहल वाले से जस्ट एल्डर है। अब ताजमहल वाला मुझे पोजीशन पता है, सेकंड एल्डेस्ट है, तो इसका मतलब सी क्या हो जाएगा? एल्डेस्ट हो जाएगा, सी आ जाएगा आपका यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया। ठीक है सर, आगे क्या दे रखा है? द पर्सन हु हैज़ अ ट्रायम्फ बाइक इज जस्ट ओल्डर देन एफ। ट्रायम्फ बाइक वाला एफ से जस्ट ओल्डर है। ये रहा एफ से जस्ट ओल्डर। यहाँ पर क्या आ जाएगी? आपकी ट्रायम्फ बाइक आ जाएगी। ठीक है सर,
यहाँ पर लिख लीजिए ट्रायम्फ और ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ यंगेस्ट पर्सन डज नॉट लाइक इंडिया गेट। सेवन्थ यंगेस्ट पर्सन है, उसको इंडिया गेट नहीं पसंद है। सेवन्थ यंगेस्ट, तो सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इसको क्या है इंडिया गेट, तो क्रॉस करके इंडिया गेट लिख दीजिए। चलिए सर लिख दिया है, आगे बढ़ते हैं। जीज एज इज 29 ईयर्स। जी की एज कितनी है, 29 साल है। ठीक है सर, जी की एज आपने डाल दी यहाँ पर 29 साल। द वन हु हैज़ ह्यूसंग बाइक लाइक्स चारमीनार अमंग ऑल मोन्यूमेंट्स। ठीक है, ह्यूसंग बाइक वाले को चारमीनार पसंद है, तो यहाँ पर ह्यूसंग लिख लीजिए और इसके साथ क्या लिख लीजिए, चारमीनार लिख लीजिए। चारमीनार लिख लिया और इसको क्या कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है सर, यहाँ से देखिए, बी एंड जी वर्क इन द सेम कंपनी। बी हैज़ रॉयल इनफील्ड बाइक। बी और जी सेम कंपनी में काम करते हैं, तो सर इस तरह से बी और जी लिखिए और इसके ऊपर लिख दीजिए सेम। ठीक है, और बी कौन सी कंपनी में काम, सॉरी बी के पास कौन सी बाइक है, रॉयल इनफील्ड बाइक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए और इसको बॉक्स में कर दीजिए बंद। बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या है, द वन हु इज सेकेंड एल्डेस्ट लाइक्स नाइदर कुतुब मीनार नॉट रेड फोर्ट। ना ही कुतुब मीनार ना ही रेड फोर्ट पसंद है सेकेंड एल्डेस्ट को। तो सर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेकेंड एल्डेस्ट पे ऑलरेडी ताजमहल आ चुका है, तो ये बात नोट करने की ज़रूरत हमें यहाँ नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। द वन हु हैज़ फेवरेट मोन्यूमेंट एज गेटवे ऑफ इंडिया हैज़ नाइदर रॉयल इनफील्ड नॉर टेरा बाइक बट वर्क्स इन कंपनी। ठीक है, आगे का बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तक देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया वाले को ना ही रॉयल फील्ड पसंद है ना ही टेरा बाइक पसंद है। ठीक है सर, ये नोट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं, गेटवे वाले को ना ही टेरा बाइक पसंद है और ना ही उसे रॉयल इनफील्ड बाइक पसंद है। ठीक है सर, और गेटवे के लिए क्या बोल रखा था सर, और बोल रखा था आगे, वर्क्स इन कंपनी एम। गेटवे ऑफ इंडिया वाला कंपनी एम में काम करेगा ओनली विद पर्सन हु इज सेवन्थ यंगेस्ट अमॉन्ग देम। ठीक है, एम वाले के साथ काम करेगा, ये सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया वाला एम में काम करेगा, और ये सिर्फ एक बंदे और के साथ काम करेगा। किसके साथ, जो सेवन्थ यंगेस्ट है। तो फर्स्ट यंगेस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, मतलब ये किसके साथ काम करेगा, सी। इसका मतलब सी का कंपनी भी क्लियर है, सी का कंपनी एम आ जाएगा। अब एम का आपने ऑलरेडी एक बंदा प्लेस कर दिया था जो यंगेस्ट था, इसका मतलब गेटवे वाला कौन आ जाएगा, गेटवे वाला सर आपका यंगेस्ट हो जाएगा। गेटवे वाला आपका क्या आ जाएगा सर, यंगेस्ट आ जाएगा। अब टेरा और रॉयल इनफील्ड दोनों ही इनको पसंद नहीं है, तो इस पर आप क्रॉस लगा दीजिए, क्रॉस टेरा क्रॉस रॉयल, यही नोट कर लीजिए। तो ठीक है सर, अब इस इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देन ये रहा, ए हैज़ हार्ली डेविडसन बाइक। ए के पास कौन सी बाइक है सर, ए के पास हार्ली है, तो सिर्फ हार्ली लिख लीजिए, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, इतने में आप समझ जाएंगे। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है सर। ऑल्सो ए डज नॉट लाइक ताजमहल एंड वर्क्स ओनली विद द पर्सन हु इज सिक्स्थ एल्डेस्ट देम। ठीक है, ए को ताजमहल भी पसंद नहीं है। ए डज नॉट लाइक ताजमहल, तो यहाँ पर क्या डाल दीजिए, क्रॉस ए कर दीजिए, क्योंकि ए को ताजमहल नहीं पसंद है ना। ठीक है सर, और आगे क्या दे रखा था, वर्क्स ओनली विद द पर्सन हु इज सिक्स्थ एल्डेस्ट। सिक्स्थ एल्डेस्ट वाले के साथ ही काम करेगा। सिक्स्थ एल्डेस्ट मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसके साथ काम करेगा सर। ए और एफ एक साथ काम करेंगे और ये सिर्फ ओनली वाला केस होगा। सेम ओनली करके लिख दीजिएगा, मतलब इस कंपनी में दो ही बंदे हैं, ए और एफ। जैसे बी और जी में सिर्फ दो ही पर्सन, इसमें तो सेम वाले थे। जैसे कि सी और यहाँ पर जो गेटवे वाला है, इन दोनों में सिर्फ ये दोनों सिर्फ एम में काम करते थे और कोई बंदा नहीं करता था। वैसे ए और एफ की जो कंपनी है उसमें और कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ ये दोनों काम करेंगे। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दे रखा है आपको, द वन हु इज एल्डेस्ट पर्सन
हैज़ टॉर्क बाइक, एल्डेस्ट वाले के पास क्या है, टॉर्क बाइक है। तो ठीक है सर, यहाँ पर नीचे क्या लिख लिया है सर हमने, टॉर्क लिख लिया है। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये एल्डेस्ट है। और साथ ही साथ क्या है, एंड द वन हु लाइक्स रेड फोर्ट हैज़ ट्रायम्फ बाइक। रेड फोर्ट वाले के पास कौन सी बाइक है सर, ट्रायम्फ है। ये रहा ट्रायम्फ, इसके ऊपर क्या लिख लीजिए सर, रेड फोर्ट लिख लीजिए। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर सेट, बहुत ही बढ़िया। और क्या दिया हुआ था, नो टू पर्सन्स विद द सेम कंपनी सिट टुगेदर एक्सेप्ट एल। अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सेम कंपनी वाले एक साथ नहीं बैठते हैं सिवाय एल के। एल के जो दो बंदे हैं, जो दो एटलीस्ट कम से कम दो बंदे ऐसे होंगे जो साथ में बैठेंगे, बाकी और किसी के भी, एम के भी ऐसे नहीं बैठ सकते और एन के भी आपके ऐसे नहीं बैठ सकते, सिर्फ यही पॉसिबल है। ठीक है, अब हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यूज़ कर लिए। अब बारी बारी से हम इसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सर सवाल आ रहा है, सी को आपने प्लेस कर दिया है, ठीक है, हाँ जी इसको आपने प्लेस कर दिया है। अब सबसे पहले सवाल आता है सर, ए को कहाँ प्लेस किया जा सकता है, ए के बारे में क्या क्या बता रखा है। ए यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि क्रॉस मुझे ए दिखाई दे रहा है। ए के बारे में ये बोल रहा था, ए और एफ की कंपनी सेम है, तो ए एम पे भी नहीं आ सकता क्योंकि एम में दो ही बंदे थे, एक तो सी और गेटवे वाला। ए आपका गेटवे पे तो आता नहीं, क्योंकि ए आपका गेटवे पे आ सकता है क्या सर, ए आ तो सकता है, पर ए अगर आ गया तो उसके साथ फिर एफ भी आ जाएगा, क्योंकि ए और एफ सेम है, तो तीन बंदे हो जाएंगे कंपनी में, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है सर, तो ए आपका यहाँ पर भी नहीं आ सकता, ए यहाँ पर भी नहीं आ सकता है, ए आपका यहाँ पर भी नहीं आ सकता। सर ए के लिए और क्या क्या चीज़ें बता रखी है, ए को हार्ली डेविडसन पसंद है, तो सर ए आपका यहाँ पर भी नहीं आ सकता, ए आपका यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अब सर ए के लिए दो पॉसिबिलिटी बचती है सर, ए के लिए दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर और एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे जब ए आपका कहाँ होगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है सर, ए अगर यहाँ पर आया तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपकी बाइक आ जाएगी, हार्ली आ जाएगी। ठीक है सर, नो इश्यूज़। बाकी जगह से आप चाहें तो हटा सकते हैं इसको, यहाँ से हटा दीजिए, साइंस हटा देते हैं। चलो, बहुत ही बढ़िया, ये यहाँ तक आपने लिख लिया है, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। ए को हार्ली पे रखा, ठीक है सर, ये यूज़ कर लिया। ए और एफ का कंपनी क्या है, सेम है सर। ए और एफ का कंपनी क्या बताया है आपने, सेम बताया सर। ठीक है सर, और एल और एल वाले कहाँ पर साथ में बैठेंगे सर, एल और एल की पॉसिबिलिटी कहाँ पर है, ये दोनों एल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। ये दोनों एल हो गए तो फिर एफ को भी एल होना पड़ेगा, पर ए और एफ की कंपनी तीन ही हो सकती है। ये दोनों एल हो सकते हैं, नहीं सर, ए एल का पार्ट नहीं हो सकता, दो लगातार जो आपको बिठाने हैं। तो सर एल और एल की पॉसिबिलिटी कहाँ बचेगी सर, एल और एल की पॉसिबिलिटी सिर्फ बचेगी यहाँ पर और यहाँ पर। तो इधर कंपनी आपकी सेट हो चुकी है एल, और यहाँ पर भी कंपनी क्या आ चुकी है, एल। ये दोनों की कंपनी जैसे ही एल आया, एफ ए और एफ का कंपनी फिक्स हो गया, क्या हो गया सर, एन आएगा, क्योंकि तीन ही कंपनी थी, एल एम एन। एम में दो बंदे थे, दोनों आपने सेट कर दिए थे। ए और एफ की कंपनी में भी सिर्फ दो ही बंदे थे, और एल का बोल रखा था दोनों साथ बैठेंगे। अब ए पे तो एल नहीं आ सकता था, हमने पहले ही क्लियर कर लिया था लॉजिकली, क्योंकि ए पे अगर आप एल रखते और पास में एक और एल बिठाते, अब एफ तो दूर है, एफ को भी एल आना पड़ता क्योंकि दोनों का सेम है, फिर तीन पर्सन हो जाते, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ए पर एन आ गया, इन दोनों पे एल। अब ए पे एन है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब सर एक पर्सन बचा है ताज वाला, तो ताज वाला ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया सर, एल आ गया। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे। चलिए सर, फिर अब आपके पास और क्या बच गया सर, ए हार्ली आपने प्लेस कर लिया है, इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ कर ली है। अब इसके बाद आता है सर बी रॉयल फील्ड का, हम देख सकते हैं क्योंकि बी और जी का जो कंपनी है वो क्या है, सेम है। बी और जी का कंपनी क्या है, सेम है, और बी और जी के बारे में कुछ बातें बता रखी। ठीक है सर। अब सर ह्योसंग चार मीनार, ह्योसंग चार मीनार कहाँ बैठ सकते हैं, ह्योसंग चार मीनार जैसे कि मैं चेक कर रहा था, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक जगह बची है ह्योसंग चार मीनार के लिए, तो सर इस तरह से
ह्यूसंग चार मीनार के लिए तो सिर्फ एक जगह बची है कि यहाँ पे ह्यूसंग रख दीजिए और यहाँ पर क्या रख दीजिए सर, चार मीनार रख दीजिए। बहुत ही बढ़िया। अब इसको रखने से फ़ायदा क्या हुआ सर, ये फ़ायदा हुआ कि ह्यूसंग के सामने जी नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पर आपका जी नहीं बैठ सकता है, ठीक है सर, यहाँ पे जी नहीं बैठेगा। और जी के बारे में कुछ बता रखा है क्या सर? और जी के बारे में ये बता रखा है, बी और जी का जो कंपनी है वो क्या है, सेम है। बी और जी का जो कंपनी है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो सर जी आपका यहाँ पर भी बैठ सकता है, देन जी आपका यहाँ पर भी बैठ सकता है, दोनों ही जगह पे जी आ सकता है। क्योंकि जी आए, बी और जी आएंगे तो एल पे, ये तो पक्का हो चुका है, ये तो पक्का हो चुका है कि बी और जी का आना तो एल पर ही है, ठीक है। तो जी यहाँ नहीं आ सकता, फाइन सर। चलिए इसमें कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे एक बार क्रॉस जी करके लिखे रहने दीजिएगा, इसको लिखे रहने दीजिए, थोड़ा सा आपके साथ ही मैं भी एनालाइज कर रहा हूँ। लेट्स सी और क्या देख सकते हैं इसके अंदर सर। और इन्फॉर्मेशन थी एन हवा महल टेरा, इसको यूज़ कीजिए ना, इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन है। एन हवा महल टेरा ये कहाँ पर सेट हो रहा है सर? एन वाले दो ही थे, ए हार्ली और एफ। सर यहाँ पर तो नहीं आ सकता, यहाँ हार्ली है तो टेरा नहीं आ सकता, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आप प्लेस कर देंगे। तो टाइम मत वेस्ट कीजिए, जल्दी से क्या कीजिए, यहाँ पर एन हवा महल टेरा प्लेस कर दीजिए सर। एन हवा महल टेरा प्लेस कर दीजिए। एन तो कर दिया है सर, हवा महल कर दीजिए, हवा महल यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या प्लेस हो जाएगा सर, आपका टेरा प्लेस हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपने क्या किया, यूज़ कर लिया सर, ये भी यूज़ कर चुके हो, जी ह्यूसंग का भी लिख चुके हो, ठीक है सर। ए और एफ सेम कंपनी में है, ये भी कर चुके हो, ह्यूसंग चार मीनार भी कर चुके हो, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब सर इसके अलावा और क्या बच जाता है, इसके अलावा और क्या बच जाता है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप यूज़ कर चुके हो ऑलरेडी, साथ वाला, ठीक है सर। जी यहाँ पर नहीं बैठ सकता, अपने ह्यूसंग हवा महल टेरा कर दिया, ठीक है सर। सर एक बार ये थोड़ा एजेस का चेक कर लें, एजेस का एक बार चेक कर लें क्या, एक बार एजेस का ये वाला जो था इन्फॉर्मेशन ये यूज़ कर लें। सी इज़ ग्रेटर देन ई इज़ ग्रेटर देन एफ। अब एफ से आगे कौन आएगा, ई आएगा, और ई का एज आपको 32 दे रखा है। सिमिलरली जी का एज कितना दे रखा है सर, 29। इसका मतलब क्या हुआ सर, ई 32 इज़ ग्रेटर देन जी 29, ठीक है सर, ये बात गिवन है। अब सर इसको आप कैसे प्लेस कर सकते हैं, ई को लेट्स से आपने प्लेस कर दिया यहाँ पर, ई को लेट्स से आपने प्लेस कर दिया यहाँ पर, तो जी कहाँ पर आएगा सर, यहाँ पर आएगा। लेट्स से ई को और कौन सी जगह प्लेस कर सकते हैं सर, ह्यूसंग चार मीनार पे ई रख दीजिए, तो भी जी कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा सर। अब सर एफ के तो आगे आएगा, एफ के आगे आ रहा है, ठीक है सर। डी का वैल्यू दे रखा है आपको 21, डी का वैल्यू भी आपको 21 दे रखा है, तो डी क्या है सर, कम है, जी से कम है, डी क्या है, जी से कम है, तो डी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जी बिल्कुल आखिरी में नहीं आ सकता, उससे भी कम है ना, तो जी आखिरी में नहीं आ सकता सर, जी यहाँ पर नहीं आ सकता, जी यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ ऑब्वियसली जी नहीं आएगा क्योंकि उससे आगे ई का होने बनता है। तो सर जी के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, जी आपका प्लेस हो जाएगा यहाँ पर, उसका एज लिखना चाहें साथ में एज भी लिख सकते हैं, 29 आपका यहाँ पर एज आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये एनालाइज करके यहाँ तक तो पहुँच गए हम, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें बची है, G29 आते ही अब ये D21 आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, पीछे और कोई जगह नहीं बची, ठीक है सर, कोई जगह नहीं बची। अब टेरा को ऑलरेडी आपने प्लेस कर दिया, तो टेरा को यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है सर। अब सर जी हो गया है D21, G29 आपने प्लेस कर दिया है सर। E32 बचा है, E32 या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, ये पक्का है सर, ठीक है सर। और क्या दे रखा था, और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास, G29 हमने यूज़ कर ली थी सर। टॉर्क और रेड फोर्ट सेम जगह पर नहीं है, टॉर्क और रेड फोर्ट सेम जगह पे नहीं है, ऑब्वियस सी बात है सर, रेड फोर्ट यहाँ पर है, टॉर्क यहाँ पर है, तो इस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है। बी को पसंद है रॉयल इनफील्ड, हाँ
बी को क्या पसंद है, रॉयल इनफील्ड, तो बी के लिए भी जगह बची है। सर बी को रॉयल इनफील्ड पसंद है तो बी यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो बी के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है कि बी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रॉयल इनफील्ड आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए सर ये इन्फॉर्मेशन भी आपने क्या किया, यूज़ कर ली। बहुत ही बढ़िया सर। अब आपके पास कौन बच गया सर, सिर्फ ई बचा है, ई ऑटोमेटिकली अब आ जाएगा सर यहाँ पर। अब ई आपने यहाँ बिठाते ही इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब सर क्या क्या चीज़ें बच गई अब चेक कर लीजिए। कंपनीज आपने सारी सेट कर दी, पर्सन नेम भी आपने सेट कर लिए हैं सारे। सर अगर आप मोन्यूमेंट्स देखें तो यहाँ पर इंडिया गेट नहीं आ सकता, ताजमहल यहाँ पर आ चुका है, चार मीनार, रेड फोर्ट, हवा महल, गेटवे ऑफ इंडिया आ चुका है। तो सर इंडिया गेट के अलावा और कौन सा बच गया था, कुतुब मीनार बचा था। ठीक है सर, इंडिया गेट यहाँ पर नहीं आ सकता, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया गेट कहाँ पर आ जाएगा सर, इंडिया गेट आ जाएगा ए पर। ठीक है, यहाँ पर इंडिया गेट आ गया। अब कुतुब मीनार के लिए सिर्फ एक ही जगह बचेगी, फिर सी पर जगह बचेगी कुतुब मीनार के लिए। तो सर कुतुब मीनार आप यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, कुतुब मीनार यहाँ पर प्लेस कर दिया सर। चलिए यहाँ पर प्लेस कर दिया, बहुत ही बढ़िया। अब आपने सारे के सारे मोन्यूमेंट्स कर दिए। अब लेट्स सी बाइक्स आपने प्लेस कर दिए, टॉर्क, रॉयल, हार्ले, ह्योंगसांग, ट्रायम्फ, टेरा। एक बाइक बच गया सर आपका, एक बाइक बच गया यहाँ पर। कौन सा बाइक बचा है, एक मिनट, लेट्स से सर एडर करके एक बाइक है वो बच गया है, तो एडर आ जाएगा आपका यहाँ पर, एडर आ जाएगा यहाँ पर। और ये आपकी पूरी की पूरी अरेंजमेंट कंप्लीट, ये आपकी पूरी की पूरी अरेंजमेंट कंप्लीट। अब इसके अंदर याद रखिएगा, इसके अंदर मैंने आपको दो केसेस बताए थे कि सर ए आपका यहाँ पर भी बैठ सकता है, वैसे ही ए आपका ई की जगह पर भी बैठ सकता था। तो वो केस भी एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, वो सेकंड केस आपका एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे एलिमिनेट होगा मैं अभी आपको कुछ सेकंड में बताऊंगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा पूरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आप सभी के क्लियर है। अब हम देखते हैं सेकंड केस, देखते हैं जल्दी से सर, सेकंड केस देख लेते हैं फटाफट से, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं सर, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो चलिए एक बार मैं इसको फटाफट से आप लोगों के लिए इरेज कर देता हूँ। फटाफट से 2 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपके लिए इसको पूरी तरह से इरेज कर देता हूँ। आई होप आपको पजल में मज़ा आया होगा सॉल्व करने में। दो पॉसिबिलिटीज़ दोस्तों बनती है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी, वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा थे, पर अगर आप थोड़ा सा कंपोज होकर सॉल्व करते तो आपको पता चलेगा उतना मुश्किल था नहीं जितना लग रहा था, जितना लग रहा था उतना मुश्किल था नहीं ये सवाल। ठीक है सर, अब फिर से वही दो केसेस का देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सर 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 लोग थे। ठीक है सर, सी आपका आगे आ चुका था। ठीक है सर, सी सबसे आगे आ चुका था। एफ आपका यहाँ पर बैठ चुका था। ठीक है सर, एफ का और क्या बता चुके थे सर, एफ का आपका वो भी बैठ चुका था कि एफ का कंपनी आपने बिठा दिया था क्या, कंपनी सर इन दोनों का बैठ गया था, सी का कंपनी एम है और फाइनल वाले का कंपनी एम है, यहाँ तक आपने बिठा दिया था। एफ़ के नीचे ह्यूसंग नहीं आएगा, ये आपने बता रखा था। ठीक है सर, इसके अलावा आपने यहाँ पर ताज सेट कर रखा था। ठीक है सर, और आपने सेट कर रखा था कि एफ़ से जस्ट पहले कौन आता है, बता रखा था ना, एफ़ से जस्ट एल्डर ट्रायम्फ, हाँ ट्रायम्फ आएगा। तो यहाँ पर आपका ट्रायम्फ बाइक आ चुका था। ठीक है सर, ट्रायम्फ बाइक यहाँ पर आ चुका था। और इसके अलावा ट्रायम्फ बाइक के अलावा और क्या क्या बच गया था, द वन हू हैज़ ट्रायम्फ बाइक, तो यहाँ पर रेड फोर्ट भी आ चुका था। ठीक है सर, यहाँ पे रेड फोर्ट भी बिठा दिया था क्योंकि ट्रायम्फ वाले को रेड फोर्ट पसंद है, यहाँ पर आपने ये बिठा दिया था। बस इतना ही था। अब आपको ए को प्लेस करना स्टार्ट करना था, ए को प्लेस करना स्टार्ट करना था। तो चलिए, और यहाँ पर इंडिया गेट नहीं आ सकता, ये आपको पता था, यहाँ पे इंडिया गेट नहीं आ सकता, ये भी आपको पता था। ठीक है सर, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। और टॉर्क वाले बाइक के बारे में भी पता था क्या, एल्डेस्ट पर्सन लाइक्स टॉर्क बाइक, हाँ तो यहाँ पे टॉर्क और लिख लीजिएगा, यहाँ पे टॉर्क और लिख लीजिए। चलिए अब सही। अब एक केस तो सर हमने ये चेक किया था जब ए यहाँ पर था, सर ए यहाँ पर भी हो सकता था।
अब सर ए से रिलेटेड क्या था कि ए और एफ का जो कंपनी है वो बिल्कुल सेम है। ए और एफ का कंपनी क्या है, बिल्कुल सेम है। ए और एफ की कंपनी सेम है, आपने एम ऑलरेडी प्लेस कर दिया था, एम ऑलरेडी प्लेस आपने कर दिया था। एल के लिए वही सेम बात करेंगे सर, ये अगर एल में हुआ, ये एल में हुआ तो ये भी क्या होगा, एल में होगा। अब सर दो लोगों को साथ में चाहिए एल का, दो लोग साथ में चाहिए तो एल या तो इसके साथ इधर एल आए या फिर इसके साथ इधर एल आए, जैसे भी लेंगे, जैसे भी लेंगे आपके पास एल कंपनी में कितने आ जाएंगे, 3। पर सर ए और एफ के लिए यहाँ बोला था सिर्फ ए और एफ जिस कंपनी में है उसमें सिर्फ 2 ही पर्सन हो सकते हैं, तो सर यहाँ एल तो आएगा नहीं, ये पक्का है। सर एल नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर अगर एल नहीं आएगा तो फिर सर सिर्फ एक ही कंपनी बचती है, कौन सी सर, एन बचती है। तो कंपनी तो यहाँ पर सेट है सर, इन दोनों पे क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। इन दोनों पे एन आते ही अब आप एल की पोजीशन फिक्स कर सकते हो, कैसे सर, यहाँ पर एल, यहाँ पर एल आ जाएगा और ये बचा हुआ भी क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। चलिए यहाँ तक किसी को इशू नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल था, ठीक है सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से बन रहा था। अब ए को कौन सी बाइक पसंद थी सर, हार्ली पसंद थी, हार्ली बाइक पसंद थी, ठीक है सर। अब वही सेम चीज़ यूज़ करेंगे, ई जी डी वाला, ई जी डी वाला, ठीक है सर। एफ से ज़्यादा ई है, एफ से ज़्यादा क्या है, ई है, और और डी से बड़ा क्या है, जी है। तो सर कैसे कैसे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ डी प्लेस कर दिया, यहाँ जी प्लेस कर दिया और यहाँ पर ई प्लेस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है सर, ऐसे बिल्कुल किया जा सकता है। अब सर डी और जी के बारे में और कुछ बता रखा था सर, सर जी के बारे में सिर्फ इतना बता रखा था कि 29 ईयर्स ओल्ड है, ह्योसंग बाइक पसंद नहीं है इसे, 29 ईयर्स ओल्ड है, ह्योसंग बाइक इसे पसंद नहीं है। इसके अलावा सर एक इन्फॉर्मेशन थी अगर आपको याद हो, एन हवा महल टेरा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एन है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका हवा महल आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपका टेरा आ जाएगा, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर अब क्या बच गया है आपके पास, अब सर आपके पास एक तो चीज़ ये याद रखिएगा, जी को जहाँ पर भी प्लेस करें वही सेम कंपनी आएगी बी की भी, जी को जहाँ पर भी प्लेस करें वहीं पर सेम कंपनी की आएगी बी की। तो जी को जैसे आप ऐसे सोच रहे थे कि सर मैं ऐसा करता हूँ, डी को यहाँ प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर जी को प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर ई को प्लेस कर देता हूँ, तो अब जी की जो कंपनी है वही बी की चाहिए। अब जी को आपने यहाँ प्लेस कर दिया, डी को यहाँ प्लेस कर दिया और ई को यहाँ प्लेस कर दिया, तो यहाँ कौन आएगा, बी आ जाएगा। अब यहाँ पर तो सर जी और बी की कंपनी सेम नहीं है, यहाँ पर तो सर जी और बी की कंपनी सेम नहीं है, इसका मतलब ये आपका सेट नहीं हो पाएगा, ये अरेंजमेंट जो आप सोच रहे थे वो पॉसिबल नहीं है। तो सर डी का थोड़ा पोजीशन चेंज करते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि हमें भी नहीं पता है। सर डी का ऐसा कीजिए, डी को आप रख दीजिए यहाँ पर, लेट्स से मैंने डी को अगर यहाँ रखा होता, हाँ अब सर आप बिठा सकते हैं, अब आप बिठा सकते हैं, अब आप जी और ई को जैसे चाहें वैसे बिठा सकते हैं। जी को आप यहाँ पर भी बिठा सकते हैं, चाहे जी को आप यहाँ बिठाइए, अकॉर्डिंगली ई को बिठाइए, क्योंकि इन तीनों प्लेसेस पे कंपनी क्या है, सेम है सर। अब सर पर बी के लिए याद रखिएगा, बी को क्या पसंद है, रॉयल इनफील्ड, तो बी यहाँ तो नहीं आएगा, बी या तो यहाँ पर आएगा या फिर बी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। अब ई और कुछ बता रखा था क्या सर, गेटवे ऑफ इंडिया जिसे पसंद है वो एम पे है, ठीक है, यहाँ पर एक बार गेटवे लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है, गेटवे लिख देते हैं, ठीक है सर, गेटवे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। डी 21 साल का है, ये 21 साल भी आपने बना दिया, ठीक है सर। अब और क्या बच गया, हाँ जी, अब आपका मेन चल रहा है सर बी जी और ई के बीच में, बी ई जी और ई के बीच में। सर ये ह्योसंग चार मीनार कहाँ बिठाएंगे आप, ह्योसंग चार मीनार के लिए सिर्फ एक ही जगह है सर, यहाँ पर आप ह्योसंग बिठाएंगे और उसके जस्ट नीचे क्या बैठेगा, चार मीनार बैठेगा। यहाँ पर जैसे बिठाए यहाँ पर जी तो आ नहीं सकता, क्योंकि जी सर ह्योसंग के सामने नहीं आता है, जी ह्योसंग के सामने नहीं आता, तो सर ऑब्वियस सी बात है जी कहाँ पर आ जाएगा, जी आ जाएगा सर यहाँ पर। जी कहाँ आ गया सर आपका, यहाँ पर आ गया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आपने जी को बिठा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर यहाँ तक। अब सर आपके लिए क्या क्या बच गया है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपने फिर से यूज़ कर ली, ए हार्ली यूज़ कर चुके हैं।
अब सर सी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन एफ बोल रखा था आपको, ठीक है सर, सी ग्रेटर देन ई, तो ई यहाँ पर भी आ सकता है। अब सर ई इज, बी के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो सर बी इधर भी बैठ सकता है, बी इधर भी बैठ सकता है, दोनों ही जगह है बी के लिए। और कोई इन्फॉर्मेशन हमने मिस तो नहीं कर दी थी कहीं इरेज करने में? जी की एज 29 साल है, ठीक है ठीक है ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन हमने मिस नहीं की थी, तो चलिए कोई बात नहीं। सर बी आपका यहाँ पर भी आ सकता है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका ई भी आ सकता है। सर ई यहाँ पर भी आ सकता है, बी आपका यहाँ पर भी आ सकता है। ई का एज कितना है? 32 साल दे रखा है, और यहाँ पर फिर से ई का एज 32 साल है, ठीक है सर, इतने तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर और कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि एलिमिनेट हो सके, पर ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये एक केस और पॉसिबल हो पाएगा। फिर इसका मतलब ये है कि आगे आपको जो 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 सवाल, उनमें से कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिसके बेसिस पे ये एलिमिनेट हो पाएगा, इसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा हुआ, सेकंड केस भी हमने बना लिया। अब सर ई आपने बिठा दिया है, डी का नंबर भी रख दिया है, जी का 29 साल, ठीक है सर। अब बाकी सारी चीज़ें आप फिक्स कर लीजिए। बाकी चीज़ें सर, इंडिया गेट यहाँ नहीं आ सकता, तो इंडिया गेट के लिए जगह कहाँ बची है सर? हार्ली के नीचे बची है, हार्ली के नीचे बची है इंडिया गेट के लिए जगह, तो इंडिया गेट यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है सर, इंडिया गेट यहाँ रख दिया, बहुत ही बढ़िया। और क्या बच गया सर? अब सर आपके जो एक और मोन्यूमेंट बच गया, कुतुब मीनार बच गया, तो यहाँ पर किसे प्लेस कर दीजिए सर? यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे कुतुब मीनार को। तो अभी देखिए यहाँ पर, 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा, यहाँ पर क्या बन गया सर? आपका कुतुब मीनार बन गया, बहुत ही बढ़िया सर, यहाँ पर आपका क्या बन गया? कुतुब मीनार बन गया, बहुत ही अच्छे। अब सर इसके अलावा अब आपके पास बाइक कौन सी बची है सर? अच्छा 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 सर, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना, बी का रॉयल इनफील्ड आ रहा है सर, बी रॉयल इनफील्ड है। ये देखो क्रॉस करने के चक्कर में, तभी मैं सोचूं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हम मिस कर रहे हैं। अब बी का रॉयल इनफील्ड है, तो सर बी ह्यूसंग वाली जगह पे तो आ ही नहीं सकता, तो सर सवाल तो यहीं कंप्लीट हो गया ना, सवाल तो यहीं कंप्लीट हो गया। अगर ह्यूसंग वाली जगह पे बी नहीं आ सकता तो बी यहीं पर आएगा, और इसके नीचे आ गया सर रॉयल इनफील्ड। हाँ जी, अब बात बनी ना, यहाँ पर बी फिक्स हो गया, यहाँ पर आपका आ गया ई, यहाँ पे ह्यूसंग, ठीक है सर। बी और ई दोनों आपने फिक्स कर लिए, बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है। अब और कुछ इन्फॉर्मेशन सर बच गई क्या? हाँ सर, एक कंपनी बची थी बाइक की एडर नाम से, वो बिल्कुल फाइनल में आ जाएगी, तो ये आपका सेकेंड अरेंजमेंट बनेगा, ये भी एलिमिनेट नहीं हो पाए, इस तरह से आपको सेकेंड अरेंजमेंट दिखाई देगा। अब होगा क्या, आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उन क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी जिसके बेसिस पे फर्स्ट या सेकंड केस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट या सेकंड केस। जैसे कि लेट्स से आपको ये बोल दिया कि बी का एज कितना है, बी का एज और ए के एज में, या ई और ए के एज में कुछ ना कुछ आपको क्या बता दिया जाएगा? रिलेशन। क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, पहले केस और दूसरे केस में फ़र्क कितना, क्या किस चीज़ का फ़र्क है कि सर सेकंड केस में, फर्स्ट केस में ई इस तरफ चला गया है, ए आ चुका है इस तरफ, तो ई और ए से रिलेटेड ही कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप आराम से सेलेक्ट कर लेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। 2 केसेस यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, बहुत आराम से सॉल्व किया है। पीओ मेंस के लिए क्वेश्चन है, याद रखिएगा, टाइम टेकिंग है, 12 मिनट आपको लग जाएंगे दोनों केसेस अच्छे से बनाने में। अब जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको पजल। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, हैव अ ग्रेट डे।